जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, ग्रहों की लग्न की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं मकर लग्न के अंदर शनि चौथे भाव यानी मेष राशि के अंदर बैठ करके क्या शुभ फल देते हैं और अन्य ग्रहों के साथ इसका क्या फल होता है। यानी सूर्य के साथ क्या इनका फल होता है, यदि चंद्रमा के साथ युति हो तो किस तरह के इसके अच्छे फल होते हैं, और यदि शुक्र के साथ या बुध के साथ या बृहस्पति के साथ बैठे हों तो जातक को किस तरह से ऊंचाइयां देते हैं, और यदि इनकी सावधानियों को फॉलो ना किया जाए तो ये किस प्रकार से जातक को तकलीफ में डाल देते हैं। कुछ विशेष उपाय भी मैं यहाँ पर बताऊंगा जिनको आप यदि खास समस्या के दौरान में करें तो आपको लाभ भी मिल सकता है। और आगे बढ़ने से कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनिदेव हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जीवन में इसका क्या अच्छा फल मिला, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आपके बात देखने वाले लोग हैं, मोटिवेट हों, उनका कॉन्फिडेंस ना गिरे, वो किसी तरह के मिथ में पढ़ करके अपनी पूंजी को, अपने समय को बेवजह कहीं गलत जगह पर खराब या खर्च ना कर बैठें। तो चलिए सबसे पहले चौथे भाव में बैठे हुए शनिदेव को समझ लेते हैं। जन्म कुंडली का चौथा भाव जमीन जायदाद का होता है, बेसिक एजुकेशन का होता है, माँ का होता है, दादी का होता है। और इस भाव से हम जातक की बेसिक एजुकेशन को भी देखा करते हैं, यानी बेसिक एजुकेशन जो 10th और 12th तक की मिलती है, जिससे बाद में आपका करियर भी बिल्डअप हुआ करता है। अब यदि जातक की जन्म कुंडली के चौथे भाव यानी मेष राशि के अंदर आकर के शनिदेव बैठे हों तो कहा जाता है जातक के अंदर ये थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन बना कर रखते हैं, क्योंकि मेष राशि का जो स्वभाव होता है वो जल्दी होता है। किसी भी कार्य को स्पॉन्टेनियस करने की ताकत बार बार क्रिएट करने लग जाता है। जातक थोड़ा सा जल्दबाज भी होता है और गुस्से वाला भी होने लग जाता है। लेकिन जब मकर लग्न हो, यानी कि जब सिर पे मकर राशि का राज हो, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं से अपने अंदर धैर्य भी धारण करके रखता है। लेकिन जब शनि देव ये किसी कारणवश खराब हो या अपनी एक्टिविटीज के द्वारा खराब कर लिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में जातक को ये बेहद गंभीर स्वभाव का बना करके डिप्रेशन में भी डाल देते हैं। यहाँ पर आए हुए शनिदेव को हमारी पूजनीय लाल किताब की भाषा में पानी का सांप भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा जातक हमेशा अंदर से असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। कभी भी अपनी लाइफ को लेकर के या जो उसके पास है उसको लेकर के उसके अंदर एक शुक्रिया नहीं होता, एक भगवान का धन्यवाद नहीं होता, और उसके मन के अंदर हमेशा शिकायतें गूंजती रहती हैं। नतीजा ये होता है ऐसा जातक मन ही मन हमेशा परेशान रहता है। लेकिन जब यही जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे होकर बैठे हों, शुभ स्थिति में बैठे हों, या किसी भी खराब परिस्थिति में बैठे हों और किसी अच्छे कंसल्टेंट, किसी अच्छे योग्य आचार्य जी के द्वारा जातक को यदि गाइड कर दिया जाता है तो ऐसे जातक बड़ी बड़ी समस्याओं से बचे रहते हैं, और ऐसे जातक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के भी मालिक बनते हैं, बहुत अच्छा धन भी अर्जित करते हैं, और ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का सुख भी एक विशेष योग में अवश्य मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। और भी क्या इसके शुभ फल होते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव चौथे भाव में बैठे हुए हैं और आपको बहुत अच्छे शुभ फल मिल रहे हैं, और ऐसे शुभ फल मिल रहे हैं जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि जो आपके बाद आने वाले व्यूअर्स हैं ना, उनका भी फायदा हो सके। मैं तो हमेशा आप सभी भाइयों बहनों के फायदे की बात करता हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं। आप मुझे जिस भी लायक समझें, आप मुझे उस हिसाब से अपना प्यार
सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जरूर देते रहिएगा और जल्दी से मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पार करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए अब और भी जान लेते हैं कि चौथे भाव के अंदर आए हुए शनिदेव के और क्या शुभ फल होते हैं। तीसरे भाव और 5वें भाव दोनों के बीच का भाव है चौथा, तो ऐसा जातक अपने संपर्क बनाने के लिए दूसरों का दिल जीतने की हमेशा कोशिश करेगा। 5वां भाव प्रेम का होता है, पसंद का होता है, तो ऐसा जातक अपनी पसंद से दूसरों को अपने संबंध में रखने की कोशिश करता है। लेकिन एक ये भी बात यहाँ पर समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे जातक का अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे जातक के अनमैरिटल रिलेशन भी बन सकते हैं। इसीलिए ऐसे जातक को अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि के इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और इसका सबसे पहला उपाय यह है, यदि आपका अनमैरिटल रिलेशंस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता हो और आपकी रिलेशनशिप बन जाती हो, तो आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बिल्कुल बचना चाहिए और गहरे नीले रंगों से भी आपको बचाव जरूर कर लेना चाहिए। आपके घर की पूर्व दिशा के अंदर किसी प्रकार का कबाड़ ना हो, लोहा ना हो, वहाँ पर जंग लगा हुआ किसी प्रकार का औजार ना हो, इनफ्लेमेबल आइटम्स जैसे गैस सिलेंडर्स होते हैं या किसी प्रकार से वहाँ पर लकड़ी का खराब फर्नीचर वगैरह ना रखा रहता हो। यदि ये सब कुछ हो तो इन्हें आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा और 2 मुट्ठी चावल पर दूध का छींटा लगा करके पार्क में जहाँ पर कौवे बैठते हों वहाँ पर जरूर खिला दीजिएगा। शनिवार को करिएगा और 5 शनिवार इस उपाय को कर लीजिएगा दिन के समय। आशा करता हूँ इससे आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं अपने हर वीडियो की तरह जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाकर अपने उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ही जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर किस ग्रह को सही करना है और किस ग्रह का अभी वक्त नहीं है जिसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप मुझसे जरूर पूछिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाइए, अपनी बर्थ डिटेल मुझे भेज दीजिए लिख करके, और जो आपके सवाल हैं आने वाली वीडियो में मैं आपको उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय माता दी।